अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। तो जी, ये लें हमारे आतिश भाई वफा शाह एपिसोड नंबर 40, डोंट कॉपी पेस्ट विदाउट आवर परमिशन। आई नो कि काफ़ी लेट है, काफ़ी देर के बाद हम आपको दिखाई दे रहे हैं, बट ज़िंदगी है, कभी ऊपर नीचे तो चलता ही रहता है। लाइफ के साथ साथ सब चलता है ना। तो जी, इसी के साथ करते हैं अपना एपिसोड 40 को स्टार्ट। सर, ये बहुत रिस्की काम है। आप जानते हैं शुजा शाह को, अगर इसे ज़रा भी भनक पड़ गई ये काम आपने करवाया है तो वो क्या हाल करेगा। सामने वाले के लहजे में साफ शुजात शाह का खौफ झलक रहा था। अपनी बकवास बंद करो। कैसे पता चलेगा? हम ये काम ही इतनी सफाई से करेंगे कि शुजात शाह तो दूर, इसके फरिश्तों को भी खबर नहीं होगी। मुकाबिल बैठे शख्स ने गुस्से से इसे झड़क दिया। और वैसे भी ये सब होने के बाद वो इस काबिल रहेगा ही नहीं कि कुछ पता लगा सके। सियासत की दुनिया में राज करने वाला अपनी सूरत तक लोगों के सामने लाने से घबराएगा। हो सकता है शर्मिंदगी बर्दाश्त न करते खुदकुशी ही कर ले। अपनी ही बात को एंजॉय करते कहकहा लगाया। फिर भी सर, ये काम इतना आसान नहीं जितना आप समझ रहे हैं। शायद आप भूल गए हैं इसके दो बेटे हैं जो इस मामले में अपने बाप से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। और इसका बड़ा बेटा तो वो कुछ कहते कहते रुक गया। इसके लहजे और आंखों में जो खौफ था मुकाबिल अच्छी तरह समझ रहा था। लेकिन फ़िलहाल इसके लिए शुजा शाह को अर्श से फ़र्श पर लाना अपनी ज़िंदगी और मौत से भी बढ़कर ज़रूरी था। तभी तो सामने वाले के समझाने के बावजूद वो पीछे हटने को तैयार नहीं था। वसीम मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम वो करो जिसका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। अंजाम की फ़िक्र करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। इन सब के बाद चाहे वो लोग मुझे ख़त्म ही कर दें, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी रूह को इतना तो सुकून रहेगा कि कम से कम मैंने शुजा शाह जैसे शख्स को किसी के सामने सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। इसकी आंखों में देखते वो बेहद नफ़रत से गोया हुआ। लेकिन सर, शुजा शाह को ख़त्म करने के लिए कोई और रास्ता भी तो अपनाया जा सकता है। ज़रूरी तो नहीं इसके लिए किसी बेगुनाह को बर्बाद। वसीम, इसकी बात मुकम्मल होने से पहले वो पूरी कुव्वत से दहाड़ा, जिस पर खामोश होने के साथ वो अपना सर भी झुका गया। खुद से बहस करने की मैंने तुम्हें कतन इजाज़त नहीं दी। तुम कौन होते हो मुझे सही और गलत बताने वाले? शायद अपनी औकात भूल गए हो। सॉरी सर। रुकी नज़रों के साथ गलती तस्लीम करते फ़ौरन माफ़ी मांगी। आइंदा मुझसे बात करने और कोई भी तजवीज़ देने से पहले अपनी औकात की तरफ देख लेना। मुलाजिम हो, मुलाजिम बनकर रहो। मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर सर पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं। जी सर। सख्ती से लो भेजते हाँ में सर हिलाया। मैंने जो काम जैसा बोला है बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। तुम्हारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ आज रात का वक्त है। कल का सूरज शुजा शाह की बर्बादी को साथ लेकर तलू होना चाहिए। ये सब तुम कैसे करोगे, किस तरह करोगे, मैं तुम्हें सब समझा चुका हूँ। तुम्हारी मदद के लिए बंदों का इंतज़ाम भी हो चुका है। तुम्हें बस एक मखसूस वक्त पर इशारा मिलते ही अपना काम मुकम्मल करना है। बाकी सब कुछ वो खुद ही संभाल लेंगे। समझ आ गई मेरी बात? करख्त लहजे में पूछते। इसने इसके झुके सर की तरफ सर्द नजरों से देखा। जी सर, जवाब में मुकाबिल ने फक्त इतना कहने पर ही इत्तेफाक। ठीक है, तुम जा सकते हो। तसल्ली बख्श जवाब हासिल होने के बाद वो भी रिलैक्स होता सामने शीशे के टेबल पर मौजूद हराम मशरूब का गिलास उठाकर लबों से लगाता। इस बार थोड़ा नरमी से बोला। मुकाबिल ने सर हिलाते पलटकर बाहर की जानिब कदम बढ़ाए थे जब अपने मालिक की पुकार पर दोबारा पलटा। वैसे अगर तुम चाहो
तो हमदर्दी का भूत सर से उतार कर हम खुद भी एंजॉय कर सकते हैं। बल्कि मैं अपने बंदों को बोलूँगा कि पहला मौका वो तुम्हें दें। क्या कहते हो? गिलास में मौजूद मशरूब एक ही घूंट में हलक से उतारते वो मानीखेज लहजे में पूछने लगा, जिससे मुकाबिल का चेहरा जब्त के कड़े मराहल से गुजरते खतरनाक हद तक सुरख हुआ। और जब बोला तो लहजा सर्द था। नो सर, मुझे इन सब की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी जो जिम्मेदारी है वो पूरी कोशिश करूँगा आपके हुक्म के मुताबिक अंजाम दे सकूँ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कतई लहजे में बोलते अब कि वो वहाँ रुका नहीं बल्कि तेज़ कदमों से निकलता चला गया, जबकि पीछे बैठे शख्स का ज़बरदस्त कहका कमरे में गूंजा। वो इसकी आदत से मुकम्मल तौर पर वाकिफ था। वो जानता था कि वसीम इस चीज़ के लिए कभी हामी नहीं भरेगा, इसलिए जानबूझकर इसने ये बात कही। लेकिन इसके साथ वो ये भी जानता था कि इसका मकसद शुजा शाह को ख़त्म करना, इसके अलावा इसका दूसरा कोई मुलाजिम पूरा नहीं कर सकता। इसलिए अपने इस खतरनाक प्लान को अंजाम देने के लिए इसने इसका इंतखाब किया और इसे पूरा यकीन था चाहे कुछ भी हो जाए वो इसका हुक्म अपनी जान देकर भी पूरा करता। इसलिए रिलैक्स होता सामने पड़ी बोतल से हराम मशरूब अपने गिलास में उंडेलते घूंट घूंट अपने हलक से उतारने लगा। शुजा शाह, तुम तो गए। गायबाना शुजा शाह से मुखातिब होते वो एक और वहशतनाक कहकहा लगा गया। वो लोग जब से घर आए थे तब से कशिश मुसलसल रो रही थी। आज भरी महफिल ने सिकंदर ने जो इसकी और इसके ख़ानदान की तजलील की थी वो कोशिश के बावजूद भी भुला नहीं पा रही थी। इसकी वजह से जो इसके बाबा और भाइयों को शर्मिंदगी उठानी पड़ी, लोग जो इनकी गैरत और इज़्ज़त पर आज सवाल उठा रहे थे। शुजा शाह की तरबियत और नेक नीयतें पर जो उंगलियां उठ रही थी, ये सब किसकी वजह से? सिर्फ़ और सिर्फ एक इसके वजूद की। वो बेकसूर होने के बावजूद अपने ख़ानदान की ज़िल्लत और रुसवाई का सबब बन गई। काश वो इस दुनिया में ही ना आई होती या फिर अपने माँ बाप के साथ ही इस कार हादसे में मर जाती, जिसने इसे एक ठंडी सायादार छाँव से निकाल कर इस तपती धूप में ला खड़ा किया। इसका बस चलता था वह कब का ख़ुद को ख़त्म कर लेती, और वह कितनी मजबूर थी कि हराम मौत को गले लगाकर अपने रब की दी हुई इस नेमत की नाशुक्री नहीं कर सकती थी। वह अलहदा बात कि माँ बाप के जाने के बाद इसकी ये ज़िंदगी सिर्फ़ एक सज़ा बनकर रह गई, जो कब और किस मोड़ पर ख़त्म होनी थी कोई नहीं जानता था। कशिश गुड़िया, बस कर दे, क्यों बिला वजह रो रो कर खुद को हलकान कर रही हैं? अबान जो मैरिज हॉल से घर आने के बाद एक ज़रूरी कॉल पर मसरूफ़ था, अपने कमरे में जाने से पहले इसे एक नज़र देखने आया था। इसे अभी तक इन्हीं कपड़ों में मलबूस वारों कतार रोते देख तड़प कर इसके करीब आता इसे अपने सीने से लगा गया। महरमा जो तब से इसे खामोश करवाने में हलकान हो चुकी थी, सुरमई आंखों में बड़े बड़े आंसू लिए अपने भाई को देखने लगी, जिसने इसे आंखों से ही तसल्ली देते रोने से मना किया था, क्योंकि इस वक़्त इन्हें कशिश का हौसला बनना था, कमज़ोरी नहीं। दूसरी तरफ इसका सहारा मिलते ही कशिश के बहते आंसुओं में मज़ीद रवानी आई। भैया, मुझे माफ़ कर दें, मैं आप सबके लिए शर्मिंदगी का बायस। टूटे फूटे लफ्ज़ों में वो अपनी बात भी मुकम्मल नहीं कर पा रही थी। मैं जीना नहीं चाहती भैया। हे चुप, अब एक और गलत लफ्ज़ नहीं। इसे ज़बरदस्ती खुद से अलग करते वो ज़रा सख्ती से बोला। कशिश ने सहम कर इसकी गहरी आंखों में देखा, जहाँ इसकी बात सुनते पल भर में गुस्से की सुर्ख लकीरें उतर आई थी। मैं कसम खा कर कह रहा हूँ गुड़िया, अगर तुमने इसके बाद खुद के लिए ऐसी बात मुँह से निकालना तो दूर,
अगर ऐसा वैसा कुछ सोचा भी तो मैं सब कुछ भूलकर इस सिकंदर को जान से मार डालूंगा। वो जैसे अपना ज़ब्त खोते गुस्से से दहाड़ा था। अबान की बात सुन न जाने क्यों कशिश का दिल एक पल के लिए डूब कर उभरा। आंखों से आंसू बहते शॉक्ड किसी कैफियत में खुद ब खुद थम गए। भैया, इसने डरते डरते पुकारा। इसे खुद से सहमति देख अबान ने सुरख आंखों को बंद करते दोबारा खोला और जब बोला तो लहजा पहले से नरम था। मेरी बात गौर से सुनो गुड़िया, तुम इन सब के लिए गुनहगार नहीं हो, इसलिए खुद को ब्लेम करना बंद करो। बाकी रही सिकंदर की बात, तो अबान शाह के होते हुए वो तुम्हारे साथ किसी भी किस्म की ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। जब तक मैं ज़िंदा हूँ वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। ये तुम्हारे भाई का वादा है। इसका चेहरा नरमी से थपथपाते वो नरम मगर मजबूत लहजे में गोया हुआ। अबान की बातें सुन कशिश के दिल में घोया डेढ़ों सुकून उतर आ। चलो मेरा बच्चा, आप चेंज करो और सुकून से सो जाओ। रात पहले ही बहुत हो चुकी है, वो किसी भी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारे भैया है ना, सब संभाल लेंगे। महरू, तुम भी उठो जान। कशिश का चेहरा थपथपाते इसने महरमा को भी साथ लगाते प्यार किया। भैया, मैं आज अपिया के साथ ही रुक जाऊँ इनके कमरे में? कशिश का उदास चेहरा देखते हुए अबान से पूछने लगी, जिस पर ना सिर्फ अबान बल्कि कशिश भी मुस्कुराई थी। क्यों नहीं, बल्कि ये तो बहुत अच्छी बात है। आज आप पिया पास रुक जाएं और इनका ख्याल रखें, और अगर ये दोबारा रोने की कोशिश करें आपने फ़ौरन मुझे बताना है, ठीक है? महरमा से मुस्कुराकर बात करते वो कहीं से भी कुछ देर पहले वाला अबान नहीं लग रहा था, जो कशिश के मुंह से मरने की बात सुन आपे से बाहर हुआ था। ये बहुत ही नरमगो और ख़ूबसूरत शख्सियत का मालिक इंसान था, जिसके लहजे में अपनी दोनों बहनों के लिए मोहब्बत ही मोहब्बत झलक रही थी। बिल्कुल भैया, अपिया बी को एक भी आंसू बहाएं तो सही, मैंने फ़ौरन आपसे इनकी शिकायत कर देनी है। अबान को नॉर्मली बात करते देख वो भी अपने टोन में वापस आई, शरारत से बोले, जिस पर इन दोनों की मुस्कुराहट गहरी हुई। चलो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, तुम दोनों आराम करो अब। महरमा के सर पर प्यार करते इसने कशिश की तरफ देखा, जिसने मुस्कुराकर सर हिलाया था। अबान को कुछ तसल्ली हुई और वो एक मुस्कुराती नज़र इन दोनों पर डालते वहाँ से निकलता चला गया, जबकि पीछे वो दोनों एक दूसरे को मुस्कुराती नज़रों से देखते चेंज करने के लिए उठे। कपड़े चेंज करने के बाद कशिश तो फ़ौरन सोने के लिए लेट गई, लेकिन महरमा, जिसका रात का खाना सिकंदर की एंट्री की वजह से अधूरा रह गया था और इसने दोपहर में भी एक जूस के गिलास के अलावा कुछ खाया पिया नहीं था, अब इसके पेट में भूख की ज़्यादती से चूहे नाचने लगे। इसने एक नज़र अपने से कुछ फासले पर लेटी कशिश की तरफ देखा, जो बहुत सारा रोने और ज़हनी थकावट के बायस जल्द ही गहरी नींद में चली गई थी। इसकी कुछ देर पहले की हालत के पेश नज़र महरमा को इसे डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगा। ऊपर से इसके कमरे में इंटरकॉम की सहूलत भी मौजूद नहीं थी, हालांकि शाह मेंशन में सभी कमरों में इंटरकॉम मौजूद था। मजबूरी में इसे खुद ही रात के इस पहर उठकर किचन तक जाना था, ताकि ज़्यादा नहीं बस कुछ हल्का फुल्का ही खाकर अपनी भूख मिटा सके। बेबी पिंक कलर के नाइट ड्रेस में मलबूस, जिस पर मुख्तलिफ बार्बीज की तस्वीरें बनी हुई थी, सुनहरे बालों का मैसी सा जूड़ा बनाए जिससे निकलती कुछ आवारा लटे इसके मासूम चेहरे के गिर्द झूल रही थी।
सुरमई आंखों में कुछ रोने और कुछ नींद की वजह से तैरते सुर्ख डोरे लिए वो भूख से निडाल बुरे बुरे मुंह बनाती नीचे की तरफ बढ़ी। सीढ़ियों से उतरकर लाउंज से होते वो बाएं तरफ बने डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ी। मिरर डोर से एंटर होते एक नज़र शीशे से ही बनी डाइनिंग टेबल पर डालते वो राइट साइड पर मौजूद राहदारी की तरफ बढ़ी, जहां शाम मेंशन का आलीशान किचन मौजूद था। चूंकि ये आधी रात का वक्त था तो हर तरफ खामोशी का ही राज था। घर के सब मुकीम अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे, जबकि डिनर के बाद तमाम नौकर भी मेंशन के ही एक तरफ बने क्वार्टर में चले जाते थे। सिक्योरिटी गार्ड्स के अलावा किसी को भी यहाँ रात में रुकने की इजाज़त नहीं थी। वो भी मेंशन के बाहर होते थे। बिला ज़रूरत अंदर आने की जुरात किसी में नहीं थी, क्योंकि ये शुजा शाह का हुक्म था। अलबत्ता पूरे मेंशन में नाइट बल्ब्स रोशन थे, जिनकी मध्यम रोशनी इस आलीशान महल को मज़ीद खूबसूरत और दिलकश बनाती थी। राहदारी से गुजरकर वो जैसे ही किचन तक आई, वहाँ मौजूद शख्स को देख इसके कदम दरवाजे पर ही थम गए। इस वक्त इस जगह पर इसकी मौजूदगी महरमा के लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड थी। अलबत्ता दिल के किसी एक कोने में इसे अपने सामने देख हल्की सी गुदगुदी का एहसास ज़रूर जागा था, जो बहुत इन्हमाक से अपने लिए एक मग में काफ़ी फेंटने में मसरूफ़ था। महरमा की ग्रे खूबसूरत आंखें इसकी कुशादा पेशानी पर बिखरे बालों से होती सतवान आँख फिर हल्की भूरी मूँछों के नीचे सुर्ख लबों तक आईं, जिन्हें देख एक बार फिर इसे गाजी का बख्शा हुआ और शिद्दत भरा लम्स याद आया था, जिसे याद कर दिल की धड़कनें फिर बेतरतीब हुई थी। इसने सर झटककर खुद को इस एहसास से निकालने की कोशिश की, मगर सब बेसूद। न जाने क्यों अपने सामने मौजूद शख्स को देख इसकी नज़रें इसके चेहरे पर टिक सी जाती थी। वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाती थी। हालांकि सामने खड़े शख्स ने हमेशा गुस्से में इसका दिल ही दुखाया था, फिर भी न जाने क्यों ये दिल सिर्फ इस एक शख्स को हमेशा अपने सामने देखना चाहता था। जैसे अब भी वो वक्त और हालात को भुलाए बस यकटिक किसे तके जा रही थी। हत्ता कि वो यहाँ किस काम से आई थी ये तक भूल चुकी थी। दूसरी तरफ गाजी, जो सर में उठते शदीद दर्द के ज़ेरे असर अपने लिए काफ़ी बनाने आया था, अपने चेहरे पर मुसलसल नज़रों का इर्तिकाज़ महसूस करते इसने झुकी नज़रें उठाईं, जो सीधा महरमा की सुरमई आंखों से टकराईं, जो आसपास का होश भुलाए इसे ही तकने में मसरूफ़ थे। गाजी के नज़र उठाते वो झुकी थी, पता नहीं किस एहसास के तहत, मगर चेहरा गुलाबी हल्का सा सुर्ख हुआ था। गाजी ने स्पॉट नज़रों से इसके चेहरे पर फैलते इन खूबसूरत रंगों को देखा। साथ ही इसकी नज़र महरमा के पहने लिबास पर गई, जो बेबी पिंक कलर के इस ढीले डाले नाइट ड्रेस में छोटी सी डोली ही लग रही थी। एक नज़र में सर से पाँव तक इसका जायज़ा लेते वो अपनी नज़रों का जाविया बदल दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गया। कुछ चाहिए मिस माँ? गंभीर लहजे में पूछे जाने वाले इस सवाल पर महरमा ने दोबारा अपनी झुकी नज़रें उठाई और इस शख्स की तरफ देखा, जो बहुत लापरवाह अंदाज में काफ़ी फेंटते हुए इससे सवाल कर रहा था। मैंने पूछा आपको कुछ चाहिए? महरमा के जवाब ना देने पर गाजी ने अपना सवाल दोबारा दोहराया और साथ ही एक स्पॉट नज़र इसके खूबसूरत चेहरे पर डाली। वो जैसे किसी ट्रांस की कैफियत से बाहर आई। जी सर, अटकते हुए जवाब दिया। क्या? अपनी काफ़ी तैयार कर एक तरफ रखते वो मुकम्मल इसकी तरफ मतवज्जो हुआ। हालांकि इसे इस लड़की से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए था, और जाने क्यों इसे देख ऐसा लगता था जैसे इसने कभी किचन में कदम भी नहीं रखा होगा, इसलिए इसकी मदद के लिए पूछ लिया। जी 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 सर, ना समझी से इसे देखते पुकारा। महरमा को इसकी बात समझ नहीं आई थी, जबकि
महरमा के जवाब पर गाजी की पेशानी पर बल पड़े थे। मैंने पूछा, क्या चाहिए आपको? अब के लहजा पहली की निस्बत सर्द हो चुका था, जिसे सुन महरमा भी संभली। जी जी सर, वो मुझे भूख लगी थी तो खाने के लिए कुछ। हल्का सा अटक कर अपनी बात मुकम्मल करते वो खामोश हो चुकी। गाजी ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। बैठ जाएं। स्पॉट लहजे में इसे बैठने का इशारा किया है। फिर फ्रिज से दूध निकालते इसके लिए हॉट चॉकलेट तैयार करने लगा। महरमा किचन में रखे डाइनिंग टेबल पर बैठते हैरत से इसके मुहारत से चलते हुए हाथों को देखने लगी, जो कुछ ही लम्हों में ट्रे में हॉट चॉकलेट के साथ ब्रेड, कुकीज़ और कुछ दूसरे लवाजमात सलीके से सजाते इसके सामने रख चुका था। फिर एक तरफ रखी अपनी कॉफ़ी का मग उठाते खामोशी से बाहर की जानिब बढ़ने लगा। जब महरमा के अल्फाज इसके कदमों की जंजीर बने। सर कुछ देर रुक जाएं प्लीज़। महरमा की बात पर गाजी ने पलटकर स्पॉट नज़रों से इसकी तरफ देखा। वो एक्चुअली मुझे अकेले खाने की आदत नहीं है और रात के इस वक्त किचन में अकेले, सो इसलिए प्लीज़। इसकी सुर्ख नज़रों को देखते इसने फ़ौरन इसे रोकने की वजह बताई। गाजी के सर में इस वक्त हद से ज़्यादा दर्द हो रहा था। ऊपर से ये लड़की जो पहले ही इसके लिए एक इम्तिहान बनी हुई थी। दिल तो चाह रहा था एक भी लम्हा ज़ाया किए बगैर वो यहाँ से चला जाए। फिर जिस मासूम अंदाज में वो इसे देख रही थी, ना चाहते हुए भी इसकी बात का मान रखते कुर्सी घसीट कर बैठ गया। महरमा के लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट आई, लेकिन गाजी ने इसकी तरफ देखने की जहमत ग्वारा नहीं की और अपनी काफ़ी का मग लबों से लग गया। कड़वी काफ़ी का पहला घूंट इसकी ज़ुबान के साथ हलक तक को कड़वा कर गया। दूसरी तरफ महरमा ने इसके चेहरे को अपनी नरम निगाहों की जद में रखते हॉट चॉकलेट का पहला सिप लिया, जिसका जायका मुंह में घुलते ही इसके लबों पर मौजूद मुस्कुराहट गहरी हुई थी, क्योंकि इसका जायका शानदार था। थैंक यू सर। महरमा के शुक्रिया पर गाजी ने इसकी तरफ देखा, जो लबों पर नरम मुस्कुराहट सजाए इसकी तरफ देख रही थी। इसने सिर्फ सर हिलाने पर इक्तफा किया और फिर काफ़ी का मग लबों से लगाया, जबकि महरमा का इससे मज़ीद बात करने का दिल था, इसलिए वो आगे बोलने लगी। आप बहुत अच्छे हैं सर। इसकी तारीफ़ पर गाजी ने दोबारा स्पॉट नज़रें उठाकर इसकी तरफ देखा। आपने पहले भी मेरी मदद की और अब भी। आप सच में बहुत अच्छे हैं और ये हॉट चॉकलेट भी बहुत अच्छा बना है। वह मासूम इसकी ज़रा सी तवज्जो और नरम रवैया महसूस कर ही बहुत खुश थी, इसलिए इससे खुलकर बात करने लगी। आपको पता है, मुझे ज़्यादा लोगों के हाथों की बनी हुई चीज़ें पसंद नहीं आती, और हॉट चॉकलेट तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे लिए ये ख़ास सिर्फ मेरी कशी शेफियाँ बनाती हैं, वो भी आपकी तरह बहुत अच्छी कुक हैं। इसकी तारीफ़ करने के साथ इसने अपनी अपिया के बारे में बताना भी ज़रूरी समझा। गाजी ने सर हिलाया। मेरी अपिया से बढ़कर अच्छा हॉट चॉकलेट कोई नहीं बना सकता, वो मज़ीद बोली, जिसकी वजह से गाजी की पेशानी पर बल पड़े। इसने स्पॉट नज़रों से इसकी तरफ देखा। न जाने क्यों इस लड़की की मासूम बातों पर ना चाहते हुए भी रिएक्ट कर रहा था, जिसे महरमा महसूस कर गई थी। मेरा मतलब था आपने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन मेरी अपिया से थोड़ा कम। गाजी कहीं इसकी बात का बुरा ही ना मान जाए, इसलिए इसने दोबारा इसकी तारीफ़ की, जिस पर वो बिना कुछ कहे दोबारा अपनी कॉफ़ी की तरफ मतवज्जो हुआ। सर मेरी अपिया बहुत अच्छी हैं, मुझसे बहुत प्यार करती हैं, बिल्कुल आपकी तरह। गाजी, जिसने अभी गर्म कॉफ़ी का सिप लिया था, वो इसे अपने गले में अटकता महसूस हुआ, जिसके बाद ना रुकने वाली खांसी का एक दौरा शुरू हो हुआ था। महरमा, जो बहुत प्यार भरी नज़रों से इसकी तरफ देख रही थी, इसे मुसलसल खांसते देख अपनी जगह से उठकर इसके करीब आते इसकी पीठ सहलाने लगी, जिसकी आंखों में भी हल्की नमी झलकने लगी थी। सर आप ठीक हैं? टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाकर इसके लबों से लगाते वो फिक्रमंदी से पूछने लगी। गाजी, जो अब तक थोड़ा संभल चुका था, इसका हाथ दरिश्तगी से झटकते अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। आपने अभी क्या बकवास की? आपका दिमाग ठिकाने पर है?
वो गुस्से में आपे से बाहर होते पूरी कुव्वत से धाड़ा। महरमा सहम कर 2 कदम पीछे हुई। हाथ में पकड़ा ग्लास छूटकर ज़मीन पर गिरा। पानी के साथ कांच के टुकड़े टूटकर इन दोनों के कदमों में बिखरे। सर, इसे एकदम पुराने रूप में आते देख वो सहमी। मैं पूछ रहा हूँ, आपने अभी क्या बकवास की? यह खन्नास कैसे आया आपके दिमाग में? हाँ, इसे दोनों बाजुओं से थाम कर अपने करीब करते वो इसे झंझोड़ चुका था। महरमा को अपने पूरे वजूद से जान निकलती महसूस हुई। सुरमई आंखों में फ़ौरन आंसू उतरे। मैंने क्या गलत बोला सर? महरमा को अपनी गलती की समझ नहीं आई। इसने ऐसा क्या किया जिस पर गाजी ऐसा रिएक्ट कर रहा था? सीरियसली मिस माँ, आपने कुछ गलत नहीं बोला? इसके बाजुओं पर गिरफ्त और सख्त करते वो गुस्से से दरियाफ्त करने लगा। सर, महरमा सिसकी। सर, मैंने तो यही बोला, मेरी अपियाँ मुझसे बहुत प्यार करती हैं, आपकी तरह। इसे गुस्से में देख महरमा ने अपने अल्फाज दोहराए, जिस पर गाजी ने कहर भरी नज़रों से इसकी तरफ देखा। और आपको ये गलत फहमी क्यों कर हुई कि मैं आपसे प्यार करता हूँ? इसकी आंखों में चमकती नमी को देख वो इसे झटके में खुद से दूर धकेलते तंजिया पूछने लगा, जबकि गाजी के इस तरह छोड़ने पर वो बमुश्किल गिरती गिरती बची। सर, सात आंखों में ठहरी नमी रुखसारों पर बह निकली थी। मैं पूछ रहा हूँ, ये फजूल बकवास आपके दिमाग में कैसे आई कि मैं आपसे प्यार करता हूँ? उसके बहते आंसुओं को नज़रअंदाज करते वो दोबारा गुस्से से बोला, नहीं करते क्या? अब की महरमा को भी इसके रवैये पर गुस्सा आया था, इसलिए अपने बहते आंसू बेदर्दी से साफ कर वो इसकी आंखों में देखते सवाल करने लगी। गाजी के होंठों पर तलख मुस्कुराहट उभरी। नहीं। बहुत बेदर्दी से इसने बेरहम बनते एक लफ्ज़ी जवाब से इसका दिल तोड़ा। महरमा ने आंखों में शिकवा लेकर इस बेदर्द की तरफ देखा, जो हमेशा इससे नरम रवैया अपनाते यूं ही अजनबी बन जाता था। लेकिन आज वो इतनी आसानी से इसे छोड़ने के मूड में नहीं थी। इसे अपने सभी सवालों के जवाब चाहिए थे, जो सिर्फ और सिर्फ सामने खड़ा शख्स ही दे सकता था। इसलिए अपने नन्हे से दिल को मजबूत करती इसके मुकाबले आई। अच्छा, अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते तो वो सब क्या था? जैसे हमेशा आपने मेरी मदद की, मेरी इस गुंडे से हिफाजत, और जिस तरह उस दिन आपने मुझे छुआ, मुझे किस किया, ये बात करते हल्की सी झिझक आड़े आई थी। लेकिन इस बार वो रुकी नहीं। और फिर आज शाम में ही जिस तरह आप मेरे ड्रेस को लेकर पॉजिटिव हो गए, वो सब क्या था? इसकी आंखों में आंखें डाले वो इससे सवाल कर रही थी, जो इसकी बातों पर अपनी हाथों की मुठ्ठियाँ सख्ती से बीन चुका था। बोले, जवाब दे मेरी बात का। अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते तो मेरी इतनी फ़िक्र क्यों? और आपने मुझे वैसे प्यार क्यों किया जैसे सिर्फ एक हस्बैंड अपनी वाइफ को कर सकता है? बोले, क्या था वो सब? जवाब दे। दादी के जवाब ना देने पर वो मज़ीद शेर हुई थी, इसके करीब हुई थी, जिसने सुरख रंग आंखों से इसे घूरते दोनों के दरमियान फासला बढ़ाया। और जब बोला तो लहजा बर्फ़ से भी ज़्यादा सर्द था। कुछ नहीं था वो सब आपकी एक गलत फहमी के सिवा। गाजी के स्पॉट लहजे में दिए जाने वाले जवाब पर हैरान नज़रों से इसकी तरफ देखने लगी, जो बेरहम बनते मज़ीद अपने लफ्ज़ों से इसके दिल को लहूलुहान करने लगा। जी मिस माँ, उतर आए अपनी खुशफहमियों के पहाड़ से नीचे और अपनी बंद आंखों को खोलकर इस सच को तस्लीम करें जो हकीकत है। मुझे ना तो कभी आपसे मोहब्बत थी, ना ही हमदर्दी, ना ही मैंने आपकी किसी गुंडे से हिफाजत की है। और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आपने यकीन नहीं किया, वो अलहदा बात। ये बात करते वो तलखी से मुस्कुराया, जबकि महरमा की आंखों से एक आंसू टूटकर इसके रुखसार पर बिखरा, जिसे नज़रअंदाज कर वो मज़ीद बोला, और यहाँ तक रही आपको किस करने की बात। वो एक पल के लिए रुका, जिसके साथ महरमा का दिल भी डूब कर उभरा।
वो सिर्फ एक कमज़ोर लम्हे के सिवा कुछ नहीं। नहायत ही बेरुखी से कहते हुए इसके मासूम दिल को हज़ार टुकड़ों में बिखेर गया। कितने ही लम्हे वो कुछ बोलने के काबिल नहीं रहे। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैंने महसूस किया आपकी मोहब्बत को। वो लम्स, वो झूठ नहीं हो सकता। महरमा का दिल गाजी की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो इसे झुठलाने लगी। बोले, ये सच नहीं है ना? इसकी बाजुओं को अपने नर्म हाथों में थामते वो इसे झंझोड़ने लगी। गाजी ने अपने सामने मौजूद इस दीवानी लड़की को देखा, जो सच सुनने के बावजूद हकीकत कबूल करने को तैयार नहीं थी। अपनी हद में रहे मिसवा। इसके दोबारा करीब आने पर वो हाथ झटकता वार्निंग देने वाले अंदाज में बोला, यही सच है जिसे जितनी जल्दी आप कबूल कर लें इतना ही बेहतर होगा। और अगर आपको ये गलत फहमी है, इस दिन मैं आपके करीब अपने दिल की रजामंदी से आया था या फिर आपकी मोहब्बत में। तो इतना कहते इसने अपनी ट्राउज़र से लाइटर निकाला और इसकी आंखों में देखते वो लाइटर जलाते दहकता शोला अपने लबों से लगा दिया। लम्हों में मांस जलने की बू किचन में फैली, लेकिन गाजी के होंठों से एक कराह तक ना निकली। अलबत्ता गहरी आंखों की बढ़ती सुर्खी इसके ज़ब्त की गवाही ज़रूर दे रही थी। सर, महरमा ने फ़ौरन आगे बढ़ते लाइटर ज़बरदस्ती इसके हाथ से छीनकर दूर फेंका, जिसके दोनों लबों पर अच्छा खासा जलने का निशान बन चुका था। वो बेइख्तियार आगे बढ़कर इन पर अपने होंठों से मरहम रखने लगी। जब गाजी इसके इरादे जान फ़ौरन इसके और अपने दरमियान फासला बना गया। सर, महरमा इसकी बेरुखी पर तड़प उठी। कितना जालिम था सामने मौजूद शख्स, जो इसे अपने जख्मों पर मरहम तक रखने की इजाज़त नहीं दे रहा था। लेकिन अपनी मोहब्बत में वो ये तो भूल ही गई कि ना वो नामहरम था। महरमा को अपनी हदों का तयीन हो या ना हो, लेकिन गाजी को अच्छे से था। वो तो अभी तक पहली गलती के बोझ से आज़ाद नहीं हो पाया था। ये लड़की इसे मज़ीद गुनाहगार करने चली थी। होश में रहे मिसवा। इसे ज़रूरत से ज़्यादा अपने करीब आते देख इसने एक बार फिर इसे झड़का, जिसका महरमा पर बिल्कुल असर नहीं हुआ। वो अभी तक नम हैरान आंखों से इसके होंठों की तरफ देख रही थी, जिन पर अब आंवले से बन चुके थे। सर, ये आपने क्या किया? हाथ बढ़ाकर एक बार फिर इसे छूने की कोशिश करती नम लहजे में बोली। गाजी ने इसे गुस्से से घूरते खुद से दूर रहने का इशारा किया। ये इन होंठों की सज़ा है आपको छूने की। मुझे नफ़रत है अपने वजूद के इस हिस्से से जिससे मैंने आपको छुआ, इसलिए इसे जला दिया। महरमा ने हैरत भरी फटी फटी निगाहों से इसकी तरफ देखा। महरमा के लिए इस कदर हिकारत, इस कदर नफ़रत शामिल थी इसके लहजे में कि वो मासूम जान मज़ीद कुछ बोलने के काबिल ही ना रही। बस बहती हुई खाली आंखों से इस बहरहम की तरफ देखती रही, जो इसकी हालत की परवाह किए बिना आगे भी कुछ कह रहा था। उम्मीद है अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि मेरे नज़दीक आपकी क्या वैल्यू है, तो बेहतर है आगे से अपनी हद में रहकर मुझसे बात कीजिएगा। स्पाट लहजे में अपनी बात मुकम्मल करता वो एक सर्द नज़र इसके चेहरे पर डालते पलट चुका था। जो पत्थर का बुत बने अभी तक हैरत का शिकार बस इसे तके जा रही थी। गाजी के किचन से निकलते ही किसी बरबरी मट्टी की तरह ढह जाने वाले अंदाज में ज़मीन पर गिरी। तो जी जारी है इंशाअल्लाह कल को इसी टाइम एक और एपिसोड आपको मिलेगी, और वो तो स्पेशल वाली होगी। ज़रा जो मासूम बच्चे होंगे काइंडली वो साइड पे रहें, और जो रेगुलर रीडर्स हैं प्लीज़ सबको बताएं कि हम लोग फाइनली बैक आ चुके हैं। और प्लीज़ मैं बहुत माज़रत ख्वाह आप सब लोगों से इतनी लेट वापसी के लिए। काइंडली हमें माफ़ कर दीजिएगा और उतना ही प्यार दीजिएगा जैसे आप पहले देते थे। अल्लाह हाफ़िज़, शबा खैर, अस्सलामु अलैकुम।